अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा है यूनिट 2 में आपके पास आता है टॉपिक लॉगरिथम का। अच्छा, इसमें आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई एक रफ सी एग्जांपल दे दूं तो है 5 3 2 0 0 0 0। अब साइंटिस्ट को इनको पढ़ना जो था वो मुश्किल था, तो उसके लिए उन्होंने आसान सी फॉर्म निकाली है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि हम जानते हैं कि ये एक इंटीजर है और इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट मोस्ट एंड पे होता है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को मूव करना है, जो साइंटिफिक फॉर्म या फार्मूले के अकॉर्डिंगली बनेगा कि हमने उसको, यानी साइंटिफिक फॉर्म में एक नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो शुरू में रहना चाहिए, यानी 5 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 1 2 इसके बीच में। तो ये आपके पास यूं मूव करेंगे, हम जितने पॉइंट्स हम मूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट की जो मूवमेंट होती है उसको हम 10 की पावर के हिसाब से कहते हैं, 10 एक्सपोनेंट दिस। अब हमारे पास जो नंबर है साइंटिफिक फॉर्म में 5.32, और जितने पॉइंट हमने मूव किया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉइंट हमने मूव किया, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। अब ध्यान में रहे कि साइंटिफिक नोटेशन में जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव मूव आता है। पॉजिटिव मूव का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो हमने पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे मेंशन करना है। ये बेसिकली आपके पास है डेसिमल मूव, यानी जितने डेसिमल हम मूव करते हैं, जितने डेसिमल पॉइंट को हम मूव करते हैं, ये उसकी मूवमेंट है, जिसको हम अगर फॉर्मूले के तौर पे बनाना चाहें तो ये हमारे पास होगा a 10 n। n जो है वो आपके पास नंबर ऑफ मूवमेंट्स, किसकी, डेसिमल मूवमेंट। और आपके पास जो ए है उसकी रेंज अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, रेंज इसकी आपके पास होगी 1 और 9 के बीच में, यानी 1 और 9 दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है। अच्छा, अब ये आपके पास एक एग्जांपल है ऑर्डिनरी नोटेशन। चूंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशन में करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 4.35 10 raised to power 5 है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, साइन को, डेसिमल पॉइंट को हमने राइट की तरफ मूव करना है। तो अब राइट की तरफ हम मूव करते हैं, तो लेट सपोज मैं यही नंबर लिखती हूँ, ये देखें 4 3 5, और हमने 5 पॉइंट मूव करने हैं, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठाया 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे छोड़ दिया। अब अगर मैं नंबर को तरीके से इसको लिखूं फॉर्म में, तो ये आपके पास वन, जो जगह खाली हैं, जिस जगह पे सेमी सर्कल बने हैं लेकिन कुछ नहीं है, वहां पे हमने जीरो पुट कर देना है। तो ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है। अच्छा, अब आपकी आसानी के लिए साइंटिफिक फॉर्म में जो है वो डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट के लिए 10 के पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। साइंटिफिक फॉर्म में आपके पास ये रूल चलेगा, यानी आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके चलेंगे तो आपके पास एन जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, और इसी तरह अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपके पास नेगेटिव पावर आएगा। इसके बाद जो है अगर हम ऑर्डिनरी नोटेशन में जाते हैं, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं, यानी टोटली इसका ऑपोजिट, अगर हम राइट साइड को लेके जाते हैं डेसिमल पॉइंट को, तो वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव साइन ऊपर शो हो रहा होगा। और अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं या आपके पास नेगेटिव होगा, तो आपने उस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो ये इसका एक जर्नल सा जो है वो मैंने आपको बता दिया कि साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन लिखने के क्या रूल है।